जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। देखिए, हमने यहाँ पर दो वीडियो कंप्लीट किए हैं। दो वीडियो जो कि हमारे पास पहला है भारत के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, इसी के साथ प्रोग ऐतिहासिक जो कि हमारे पास काल है उसके क्वेश्चंस को हम आपके साथ कवर कर चुके हैं। तो हम देखेंगे आज के इस वीडियो पर सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही वहाँ पर हम बहुत सारी जानकारी भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को जो कि हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ पर सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई। देखिए, पुरातत्व विभाग ने जब खुदाई की तो 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो नामक शहरों का जो कि नगरों का पता चला। ये दोनों नगर जो कि पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ते हैं। देखिए, यहाँ पर बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि खुदाई कब हुई थी। तो हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी 1921 में हुई थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। और ये दोनों नगर हैं और इनसे क्या पता चलता है कि पुरातत्व विभाग ने खुदाई की और कहाँ पर ये दोनों नगर निकले हैं, तो पाकिस्तान में निकले हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, देखिए, स्वतंत्रता जब प्राप्ति हुई तो उसके पश्चात हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक स्थल जो कि गुजरात में खोजे गए। देखिए, जब स्वतंत्रता हुई, स्वतंत्रता 1950 के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक जो स्थल हैं वो गुजरात में खोजे गए। अर्थात गुजरात में हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। इस प्रकार से भारत में जो इस सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, जैसे लोथल है जो हमारे पास है वो गुजरात में है, और हमारे पास कालीबंगा राजस्थान में है, और जो हमारे पास रोपड़ है वो पंजाब में है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं कि लोथल कहाँ पर है। तो देखिए, लोथल जो हमारे पास है वो गुजरात में है, और हमारे पास रोपड़ पंजाब में और कालीबंगा राजस्थान में है। जो लोथल है वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। देखिए, लोथल जो है वो हड़प्पा सभ्यता का जो था वो एक बंदरगाह था। इसके साथ हम आइए और बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम तिथि को लेकर के आए हैं। देखिए, तिथि मोस्ट इंपॉर्टेंट तिथियाँ हैं। तो कार्बन जो कि हमारे पास है डेटिंग प्रोसेस द्वारा इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि लगभग हमारे पास 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज जो कि हमारे पास सिंधु सभ्यता की खोज अर्थात हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर जो कि हमारे पास है दयाराम शनही ने की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से है, ये पूछा भी जाता है हर एग्जाम में। और इसके साथ कार्बन डेटिंग प्रोसेस जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं। तो नगर और भवन निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, नगर और भवन निर्माण के बारे में जब बात करते हैं तो हड़प्पा की खुदाई में दो चीज़ें बड़ी आकर्षक निकली हैं। पहला जो कि हमारे पास है कब्रिस्तान, और दूसरा जो कि हमारे पास है खत्री या फिर भंडार गृह। देखिए, भंडार गृह पर क्या था कि भंडार गृह पर जो हमारे पास अन्न थे उनको रखा जाता था कि आने वाले समय में अगर सूखा पड़ता है तो इसे यूज किया जा सके, या फिर अगर कमी पड़ती है तो इसे यूज किया जा सके। और कब्रिस्तान इस वजह से मिले कि कब्रिस्तान जैसे लोग मरते थे तो उन्हें किस प्रकार से दफनाया जाता था, तो कब्रिस्तान की वजह से वहाँ पर दफनाया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में दो चीज़ें मिली। दो चीज़ें कौन कौन सी? प्रथम कब्रिस्तान और दूसरा हमारे पास खत्री या फिर भंडार गृह। खत्री या भंडार गृह में अनाज भरा जाता था। देखिए, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि खत्री और अंडार जो हमारे पास भंडार गृह है उसमें अनाज भरा जाता था। अब देखिए, बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है मोहनजोदड़ो एक जो कि हमारे पास है नियोजित नगर था। देखिए, नियोजित का मतलब यहाँ पर है कि जैसे हमारे पास ये एक रोड हो गई, तो यहाँ पर घर थे, यहाँ पर घर थे, इसके बीच से रोड थी, ये रोड थी, यहाँ पर घर थे। तो इस प्रकार से एक नियोजित मतलब एक सीक्वेंस में जो हमारे पास वो बसा हुआ था, जिसमें भवन पक्की ईंटों से बने थे। देखिए, पक्की ईंटें मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है कि उस समय पक्की ईंटें कैसी आई। तो यहाँ पर देखिए, ये मतलब जानते थे कि इन्हें ईंटों को माटी से बना करके मतलब इन्हें गर्म करके पक्की ईंटें बनाई जा सकती हैं। ये मतलब इनका सिस्टम था, और ये सब जानते थे तो ये बर्तन बनाना भी जानते थे। तो यहाँ पर मकानों में दरवारें, खिड़कियाँ और रोशनदान भी लगे हैं। देखिए, यहाँ पर जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, मोहनजोदड़ो की खोज की गई, तो उसमें मकानों के दरवाजे, खिड़कियाँ और रोशनदान जो हमारे पास उस घर पर लगे पाए गए। तो इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। तो आइए देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्नागार है जिसमें हम अन्न धरते हैं वो संभवतः जो हमारे पास है सौनव सभ्यता से एक बड़ी इमारत है। देखिए, अन्नगार जो है हमारे पास एक बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो में देखेंगे तो सारे घर छोटे छोटे बने हैं, और जो अन्नगार है जहाँ पर अन्न रखने की व्यवस्था है वो हमारे पास बहुत ही बड़ी इमारत बनी हुई है। इसी तरह मोहनजोदड़ो के बीच जो कि हमारे पास पक्कों ईंटों का बना एक तालाब भी है, जो एक विशाल स्नानागार भी कहा
जाता है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि विशाल स्नानागार भी पाया गया और सबसे बड़ी इमारत भी पाई गई। तो यहाँ पर विशाल स्नानागार जो कि पक्की ईंटों से विशाल स्नानागार बने थे और एक तालाब के आकार के बने थे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें जो कि उस समय आ गई थी, उस समय बहुत सारी चीज़ें लोग जानते थे, जो कि अभी भी कुछ लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं कर पाते, मतलब उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं। तो कालीबंगा एकमात्र जो कि हमारे पास है हड़प्पाकालीन स्थल है, जो कि कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर जो कि सामान्य लोगों के रहने हेतु किले से घिरा हुआ है। देखिए कालीबंगा एक क्षेत्र है जहाँ पर हमें कुछ घर मिले हैं, इसमें जो बड़े उच्च कोटि के लोग थे वो ऊपर क्षेत्र में रहते थे और निम्न कोटि के लोग जो कि सामान्य लोग के थे वो किलों के नीचे रहते थे, जिससे कि किला जो है वो सामान्य लोगों के लिए जो कि किला घिरा हुआ था और जो कि निचले लोगों थे उनको जो कि हमारे पास से नीचे रखा गया था। तो मतलब यहाँ पर भेदभाव की भी वहाँ पर संभावना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ हम आइए बात कर लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता की सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए समाज जो कि हमारे पास है, समाज उस समय का था जो कि मात्र संतात्मक जो था। देखिए मात्र सत्तात्मक का मतलब है कि समाज जो था उस समय बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हर चीज़ में निपुण था, एक प्रकार से कह सकते हैं। पर्दा प्रथा और हमारे पास वेश्यावृत्ति इस सभ्यता में प्रचलित थी। देखिए पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति इस वजह से जानकारी मिली कि उस समय जब मूर्तियां मिली तो मूर्तियां कुछ ऐसी बनी हुई थी कि जो वेश्यावृत्ति या फिर पर्दा प्रथा के लोग थे उस समय की ऐसी सिचुएशंस की जो मूर्तियां बनी हुई थी। और देखिए हम लोग इतिहास को जो जोड़ते हैं वो अपने समय के जो हिसाब से जोड़ते हैं। इतिहास और अपने समय के हिसाब से जो अंतर समझ में आता है उसी के आधार पर हम इतिहास को जोड़ते हैं। देखिए हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास शवों को दफनाने व जलाने की भी प्रथा प्रचलित थी। देखिए शवों को दफनाने व जलाने की मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस शवों को जो दफनाने और जलाने की जो प्रथा थी वो उस समय बहुत ही प्रचलित थी। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो हमारे पास है, संस्कृति का शासन जो कि हमारे पास है वणिक वर्ग के हाथों में था। देखिए वणिक वर्ग या यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वणिक वर्ग, मतलब कुछ लोगों के हाथों में था, जो बड़े लोग थे। हड़प्पा संस्कृति में जो शासन था वो वणिक वर्ग के हाथों में था, मतलब बड़े लोगों के हाथों में था, जो व्यापारी थे उनके हाथों में था। यहाँ के लोग जो कि गेहूँ, जौ, मटर, तरबूज आदि की कृषि करते थे। देखिए यहाँ पर जो लोग थे वो गेहूँ, जौ, मटर, तरबूज ये सारी चीज़ों की खेती किया करते थे। इसी के साथ इस सभ्यता के लोग जो कि कपड़ा बुनना भी जानते थे। ये कपड़ा बुनना जानते थे, इस वजह से जानकारी मिली कि कपड़ा बुनना इस वजह से जानते थे कि जब हमें मूर्तियाँ मिली तो मूर्तियों पर जो कलाकारी की गई थी वो एक डिजाइन में की गई थी। कि डिजाइन अगर हम देखें तो डिजाइन किस में किए जा सकते हैं, कपड़े में। और वो कपड़े भी पहने हुए थे, ऐसा लगता था कि जैसे मूर्तियों को देखें तो उसमें कपड़े पहने हुए हों। तो उस कपड़े में जो कि मेरे पास कलाकारी भी थी। तो इस सभ्यता के लोग जो कि कपड़ा बुनना भी जानते थे। ये लोग भैंस, बैल, सूअर, कुत्ते, ऊँट आदि जानवरों को पालते थे। तो देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि बैल, भैंस, सूअर, कुत्ते, ऊँट और हाथी। यहाँ पर देखिए कुत्ता सबसे पहला जानवर है जो कि पाला था। इसी साथ बैल के जो कि हमारे पास उस समय के जो हमारे पास सिक्के चलते थे उसमें जो कि कुबड़ बैल का जो कि हमारे पास चित्र बनता था। यहाँ पर ये आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सिक्के कैसे थे। तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि कुबड़ जो था वो कुबड़ की आकार का जो एक बैल था, उसमें आपको एक सिक्के पर आपको सांचे में ढाला हुआ आपको दिखाया जाएगा। इसी के साथ आइए देखते हैं। तो बर्तन बनाना, लकड़ी का काम करना, पत्थर का काम करना, रत्नों की जड़ाई आदि उनके उद्योग थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मूर्ति से ही हमें जानकारी मिली। बर्तनों का बनाना, लकड़ी का काम करना, पत्थर का काम करना, रत्नों की जड़ाई करना आदि ये उद्योग थे। हथियारों में धनुष, छुरी, भाला व कुल्हाड़ी। देखिए हथियार जो थे पहले ये लोग हथियार किससे बनाते थे, हथियार पत्थरों को नुकीला कर करके हथियार बनाते थे जिससे कि शिकार कर सकें। लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ और जो कि मध्य पाषाण काल पर आए तो मध्य पाषाण काल में इन्होंने तांबे की धातु का प्रयोग करना शुरू किया। तांबे की कुल्हाड़ी, भाला, छुरी, धनुष यहाँ पर बनाना शुरू किया। और तांबा को भी ये लोग मतलब घिस घिस के इतना चिकना कर देते थे कि वो तुरंत मतलब इतना नुकीला कर देते थे कि किसी का भी शिकार आसानी से किया जा सकता था। इस सभ्यता के लोग तांबे का प्रयोग करते थे। देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, तांबे का प्रयोग करते थे इस सभ्यता के लोग। रंगपुर और लोथल में चावल के दाने मिले। तो चावल के दाने मिले मतलब यहाँ पर चावल की खेती उस समय होती थी, चावल की खेती करते थे, जिससे धान की खेती का प्रमाण मिला। देखिए धान की खेती का प्रमाण
वहाँ पर मिला है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं तो विश्व में सर्वप्रथम यहाँ के लोगों ने कपास की कृषि प्रारंभ की। यूनानियों ने इसे जो कि यहाँ पर सिंडान कहा था। देखिए यूनानियों ने क्या कहा था, सिंडान कहा था। किसकी खेती को, कपास की कृषि को। अर्थात सर्वप्रथम यहाँ के लोगों ने किसकी खेती की, तो कपास की खेती की। और कपास की खेती को यूनानियों ने क्या कहा, तो सिंडान कहा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं तो सिंधु सभ्यता में कला और धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता के लोग कला के प्रति प्रेमी थे, जो बर्तनों की चित्रकारी और आभूषण से हमें ज्ञात हो जाता है। जब हमें बर्तन चित्रकार के रूप में बर्तन या आभूषण से हमें चित्रकारी प्राप्त हुई, जब हमने खुदाई की तो उस समय हमें यह जानकारी मिली कि उस समय कला का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण था, कला के प्रति प्रेम बहुत ही अधिक था। तो इस वजह से यहाँ पर जो बर्तनों व चित्रकारों के आभूषणों का ज्ञान होता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं तो सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सबसे प्रचलित थी। मातृ देवी एक ऐसी मूर्ति थी जिसमें जो कि हमारे पास 8 हाथ होते थे। उस समय की मूर्ति वो बहुत ही अधिक प्रचलित थी। उस समय वो लोग मतलब उपासना करते थे, उनकी पूजा करते थे। इसी के साथ वृक्षों में पीपल देवता की भी पूजा की जाती है। देखिए पीपल देवता की आज भी पूजा की जाती है, लेकिन उस समय जो थी पूजा वो वृक्षों की, पीपल देवता की पूजा की जाती थी। वृक्षों में किसकी पूजा की जाती थी, तो पीपल की पूजा की जाती थी। अब तो बहुत सारे पेड़ हैं, नीम है, इनकी पूजा की जाती है, जो कि हमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं। इसी के साथ हमारी बात कर लेते हैं तो लोग पुनः जन्म में भी विश्वास रखते थे। तो अर्थात लोग जो थे वो अंधभक्त थे। उनकी जो कि हमारे पास सील या मोहरों आदि से पता चलता है कि उनकी अपनी भाषा और लिपि भी थी, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। देखिए ये पुरानी बात है। तो यहाँ पर जो सिक्के मिले थे उन पर जो मोहर थी, मोहर के साथ ही उसमें कुछ लिखा हुआ था रिटन में, तो वहाँ पर वो उस भाषा को आज तक नहीं समझा जा सका है। जिन लोगों ने उसे खोजा उन्होंने भी नहीं समझा और अभी तक उन्हें पढ़ी भी नहीं जा सकी है। इसी के साथ हम देखते हैं तो इस सभ्यता के लोग धरती को उर्वरकता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। तो देखिए अंधभक्त था उस समय। तो यहाँ पर धरती पर जो हमारे पास खेती होती थी, तो खेती की वजह से कहते थे कि अन्न भगवान दे रहे हैं, तो इस वजह से उस खेती की वो पूजा करते थे। तो इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं तो यहाँ पर उस समय का जो चिन्ह है वो ओम का चिन्ह यहाँ पर आपको मिलेगा। उस समय जो ओम का चिन्ह है वो आपको एक पत्थर पर ओम का चिन्ह मिलेगा, जो कि हमारे पास है शास्त्विक, जो कि हमारे पास चिन्ह मिलेगा। शास्त्विक चिन्ह संभवतः है जो कि हड़प्पा सभ्यता की देन है। इसके साथ हम आइए बात कर लेते हैं तो पशुओं में कुबड़ वाला सांड। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया कि पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस समय जो सांड था वो लोगों के लिए पूजनीय था। कौन, कुबड़ वाला सांड। इसी के साथ हमारे पास है फाफ्ता, जो कि हमारे पास है फाफ्ता को एक पवित्र पक्षी माना जाता है। तो देखिए एक पक्षी है, उसका नाम हमारे पास है फाख्ता, को एक पवित्र पक्षी माना जाता है। इसी प्रकार से वहाँ पर देखें तो कुछ बहुत सारी चीज़ें मिली, इसमें हमें पक्षियों की ज़्यादा जो कि हमारे पास है मूर्तियाँ मिली हैं। तो देखिए इसी के साथ हम यहाँ पर सिंधु सभ्यता के परिचय के बारे में भी देख चुके। इसी के साथ देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पर, अगले वीडियो पर आपके साथ अगला टॉपिक लेकर के सामने आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।